इस चेहरे को आप बहुत अच्छी तरह पहचानते होंगे। देश के सबसे अनुभवी नेताओं में से एक है। कांग्रेस के थिंक टैंक में भी इनका नाम आता है, पी चिदम्बरम। अब इनका एक ताजा बयान है जो कांग्रेस ही नहीं, इंडिया ब्लॉक को घेर रहा है। इंडिया ब्लॉक की जो यूनिटी है उस पर सवाल उठा रहा है। हुआ क्या कि एक पुस्तक विमोचन का कार्यक्रम था। अब वो पुस्तक के को ऑथर थे सलमान खुर्शीद, देश के पूर्व कानून मंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता। तो उस बुक लॉन्च के कार्यक्रम में जब पी चिदम्बरम ने अपनी 3-3.5 मिनट की स्पीच दी तो उसमें उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जिससे तूफान सा उठ गया भारत की राजनीति में, स्पेशली विपक्ष के अंदर। और बीजेपी और एनडीए तो चिदम्बरम के बयान को कैश करने लगे। ऐसा बहुत कम होता है कि चिदम्बरम कुछ बोलते हैं और बीजेपी के लिए फायदा होता है या बीजेपी उसको कैश करती है, ये बहुत कम होता है। अब चिदम्बरम ने ऐसा क्या कह दिया है कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर सवाल उठने लगे हैं और बीजेपी इस सियासी रूप से इसकी मौज ले रही है, जमकर चिदम्बरम के मैसेज को स्प्रेड कर रही है। उस बुक लॉन्च के मौके पर चिदम्बरम ने कहा कि अभी जो को ऑथर साहब हैं जिन्होंने किताब लिखी है उनको इंडिया गठबंधन का भविष्य और विपक्ष के बारे में बहुत सुनहरा भविष्य दिखाई दे रहा है, पर मुझे तो ऐसा नहीं लगता। चिदम्बरम ने कहा, देख, इंडिया ब्लॉक फ्यूचर नॉट सो ब्राइट। यह सीधी सीधी वार्निंग है इंडिया ब्लॉक को 2029 के चुनाव के लिए, और किसकी ओर से? विपक्ष के सबसे कद्दावर, सबसे अनुभवी नेताओं में से एक है। 79-80 ईयर्स की इनकी एज है चिदम्बरम की, और अनुभव बहुत है। इसमें कोई शक नहीं कि चिदम्बरम भारतीय राजनीति में विपक्ष के, अभी वर्तमान में तो विपक्ष है, एक बड़े चेहरे हैं और नब्ज समझते हैं पार्टी के अंदर क्या हो रहा है, पार्टी के बाहर क्या हो रहा है, और बीजेपी पे भी करारे प्रहार के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने चेताया है कि इंडिया ब्लॉक का फ्यूचर ब्राइट नहीं है, और इन्होंने अपनी स्पीच में कहा है कि मुझे यूनिटी नहीं दिखाई देती। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन है क्या, मतलब इन्होंने कहा कि भाई जो इंडिया गठबंधन बना था, जिस उद्देश्य के लिए बना था, जो जो पार्टियां उसमें थी, क्या अभी वो उनमें एकता है? ये गठबंधन अभी है क्या, या सिर्फ नाम है इंडिया ब्लॉक? तो चिदम्बरम के इस बयान को बीजेपी ने लपक लिया। क्या बोल रही वो भी मैं आपको बताऊंगा, और चिदम्बरम ने ये क्यों कहा, वो भी बिहार चुनाव से पहले। ये भी एक बड़ी बात है क्योंकि बिहार में इंडिया गठबंधन, उसमें थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि राहुल गांधी अग्रेसिव कैंपेन कर रहे हैं। सीट शेयरिंग पर अभी आरजेडी कांग्रेस इनिशियल स्टेज में है, और दोनों के बीच तकरार इसलिए भी है क्योंकि कांग्रेस के जो बिहार के प्रभारी हैं कृष्णा लवरू, और वहां के जो नए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने आरजेडी से क्लियर कह दिया है कि भाई सीएम कैंडिडेट का ऐलान अभी नहीं होगा। यानी तेजस्वी यादव के नाम पर अभी भी बिहार कांग्रेस एग्री नहीं है। वो दबाव बना रही है आरजेडी पर, और बहुत हद तक राहुल गांधी की पॉलिसी कि भाई अब छोटा भाई बन के मत रहो कहीं। लेकिन बिहार में बहुत मुश्किल है। बिहार में जो मेन पॉलिटिकल फोर्स है वो आरजेडी है, इसमें कोई शक नहीं। इवन बीजेपी से भी बड़ी बिहार के अंदर पॉलिटिकल फोर्स है आरजेडी। बहुत स्ट्रॉन्ग कास्ट इक्वेशन है उनके साथ, बहुत स्ट्रॉन्ग उनके सपोर्टर्स भी हैं। और अगर आप इंडिविजुअली जाएं कि बिहार का सबसे पॉपुलर लीडर कौन है, तो हो सकता है तेजस्वी यादव इस सर्वे में नंबर 1 निकले, क्योंकि नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी का ग्राफ गिरा है। हाँ, अगर आप जाएं कि बिहार चुनाव कौन जीतेगा, तो अभी एनडीए को एडवांटेज है। तो खैर, अब आते हैं इसी पे। अब देखिए, चिदम्बरम टर्म्स बीजेपी फॉर्मिडेबल 6 times in 3 minutes. बीजेपी सेज कांग्रेस साउंड्स लाइक पाकिस्तान। अब हुआ क्या है, ये जो स्पीच चिदम्बरम साहब दे रहे थे, इसमें उन्होंने 3 मिनट की स्पीच में 6 बार बीजेपी के लिए फॉर्मिडेबल शब्द का इस्तेमाल किया है। इस शब्द का मतलब होता है दुर्जय, जिसे बड़ी मुश्किल से हराया जा सके या जिसे बड़ी मुश्किल से जीता जा सके। यानी चिदम्बरम ने माना है कि भाई बीजेपी की जो इलेक्शन मशीनरी है, जिस तरह से चुनाव में लगे रहते हैं, जिस मेहनत से, जिस शिद्दत से और जिस एफर्ट से ये चुनाव में लगे रहते हैं, उसे देखकर लगता नहीं कि इन्हें हराया जा सकता है। ये चिदम्बरम ने ये तो कहा है, लेकिन ये बीजेपी की तारीफ भी थी। लेकिन इनका मेन मकसद था इंडिया ब्लॉक को अपने अंतर मन में एक अवसर देना कि झांको और पहचानो कहां तुम्हारी कमजोरी है और कहां तुम ड्रैग कर रहे हो बीजेपी से। एनडीए की तरह इंडिया गठबंधन का भी कुनबा बड़ा है और मेजॉरिटी है उसमें पार्टियों की। आप देखिए, बीजेपी तो चलिए सबसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है भारत की, लेकिन नंबर 2 पे कांग्रेस, 3 पे अखिलेश यादव, फिर डीएमके ममता बनर्जी। तो जो बड़े बड़े होल्डर्स हैं, सीट होल्डर्स, वो इंडिया ब्लॉक के पास हैं।
लेकिन चिदम्बरम को उसमें यूनिटी नहीं लग रही है। और चिदम्बरम का कहना गलत भी नहीं है, बिहार का एक एग्जांपल मैंने आपको दे दिया। अब देखिए बीजेपी उसको कैसे कैश कर रही है। बीजेपी कह रही है नीदर इंडिया अलायंस नॉर कांग्रेस हैव एनी फ्यूचर, बीजेपी टीयर्स इनटू अपोजिशन ब्लॉक आफ्टर पी चिदम्बरम्स कमेंट्स। बीजेपी की ओर से कमेंट आया है कि भाई इंडिया ब्लॉक ही छोड़ दो, कांग्रेस का भी कोई फ्यूचर नहीं है। तो ये तो राजनीति है, चलती रहती है, और यहां कभी किसी का भविष्य खत्म नहीं होता। कब कांग्रेस का उभार आ जाएगा, कब सरकार आ जाएगी कांग्रेस की, या कब बीजेपी के राजनीतिक रूप से खराब दिन शुरू हो जाएंगे, ये कहा नहीं जा सकता। क्योंकि इंदिरा गांधी भी चुनाव हारी हैं, अटल बिहारी वाजपेयी भी चुनाव हारे हैं, और चुनाव है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यह जरूर है कि अभी फिलहाल एनडीए बहुत बेहतर पोजीशन में है। कांग्रेस के पास एक लीडरशिप तो है, लेकिन उस लीडरशिप पे इंडिया गठबंधन ही राजी नहीं। ममता बनर्जी आप याद कीजिए 2024 के चुनाव में किस तरह कह चुकी थी राहुल गांधी की लीडरशिप के खिलाफ। और जहां आप देखिए तकरार एसपी और कांग्रेस में भी है, जिस तरह से राहुल गांधी यूपी में एक्टिव है और जिस तरह से राहुल गांधी बिहार में एक्टिव है, तो आरजेडी और कांग्रेस का भी क्लैश है। तो इंडिया ब्लॉक के नेतृत्व को कौन कौन सी पार्टियां स्वीकार करती हैं, यह दिलचस्प है। और जब तक इंडिया गठबंधन किसी एक नेता के नेतृत्व पर राजी नहीं हो जाता, तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि उसमें यूनिटी है। और तब तक के लिए पी चिदम्बरम ने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा।